नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और मुरीदीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप अपने अपने जगह पे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इसमें आज़म के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें आज़म क्या है, इसके ये कैसे काम करता है, इसके असरात क्या होते हैं। देखिए इसमें आज़म क्या है। हर वो इसम जो आप अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला के जो जो नाम हैं, या कुरान की कोई एक ऐसी आयत जिसका आपने विर्द रखा हुआ है, या कोई भी ऐसा काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, वही आपके लिए इसमें आज़म है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ता है। उसके रोज़ाना पढ़ने से उसकी ज़बान में, उसकी ज़ात पे और उसके कामों में उस सूरह इखलास के पढ़ने की अगर तासीर आना शुरू हो जाए, ये एक दिन में नहीं होता या एक दफ़ा पढ़ने से नहीं होता। अगर कोई कहता है कि एक दफ़ा पढ़ने से इसमें आज़म काम कर देगा, तो मेरा नहीं ख्याल है वो सही बोल रहा है। ये आपका मुसलसल अमल है, रिपीटेशन, विर्द करना। तो उसके अंदर सबसे पहले तो वो इसमें आज़म आपकी अंदर की निगेटिविटी ख़त्म करेगा। आपके अंदर जो हम गुनाहों की जो कालक हमारे दिल पे हो गई है, उसको ख़त्म करेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे वजूद के अंदर रोशनी होना शुरू होगी। उसके साथ साथ वो जो तजल्लियात उतर रही हैं, जो पॉजिटिविटी उतर रही है, वो हमारी ज़ात से निकल कर हमारे अतराफ़ में फैलना शुरू होगी और फिर वो काम करना शुरू करती है जिसके ज़रिए से उस तजल्लियात की बरकत से हमारी ज़बान में, हमारे अमल में तासीर पैदा होना शुरू हो जाती है। मुस्तजाब दावत हो जाना शुरू हो जाते हैं हम, और दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं, चाहे अल्लाह का नाम हो या कुरान की कोई आयत हो, वही आपका इसमें आज़म। आप उसको एक तादाद मखसूस करके, मिसाल के तौर पे आप में से या रहमान पढ़ रहा है, कोई या हय्यु या कय्यूम पढ़ रहा है, कोई या सत्तार पढ़ रहा है, कोई या जब्बार पढ़ रहा है, कोई या वाहिदो पढ़ रहा है, कोई अल्लाहुस समद पढ़ रहा है, या कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, या कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, या किसी ने कलमे तैयबा का विर्द रखा है, तो वही इसमें आज़म है उसी का। लेकिन खुलूस के साथ, इखलास के साथ आपने एक मखसूस तादाद जो आपने फ़िक्स की हुई है अपनी आसानी के मुताबिक, वो आपने पढ़कर और रोज़ाना उसका बाकायदा एहतमाम कर रहे हैं एक मखसूस टाइम पे। जो भी हम देखते हैं कि रूहानियत में जो भी ये चिल्ले या वज़ाइफ हैं, उसमें कुछ बातों का होना ज़रूरी है, जिसमें से वक्त एक हो, मुकाम एक हो, पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए, खुशबुआत वगैरह हों और पाक साफ़ हो बंदा, तो उसमें फिर ज़्यादा इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं जल्दी। और आपका शौक़, तो ये सब चीज़ें मिलकर होती हैं। आप अगर कोई भी विर्द करना चाहते हैं, तो आपके उसी विर्द से जो भी आपने अल्लाह ताला का नाम सेलेक्ट किया है या कोई कुरान शरीफ की कोई आयत आपने सेलेक्ट की है, तो उसको आप जब पढ़ते रहेंगे, मुसलसल पढ़ेंगे। जैसे हदीस में भी है ना कि तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल वो है जो रोज़ हो, लेकिन थोड़ा हो लेकिन रोज़ाना हो। तो इसी तरह आपका जो डेली पढ़ना है, वो इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकतें डाल देगा और आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताने से या किसी के बताने से आप पढ़ें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह का नाम लेने से कोई मौत नहीं आ जाती, या कुरान शरीफ पढ़ने से कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। ये सब ऐसी फजूल बातें। आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है, सवाब भी मिलेगा और आपकी ज़ात में उसकी जो है झलक भी आना शुरू हो जाएगी, आपकी बातों में, आपकी ज़बान में तासीर पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।